लोग अपने घर से वोट कास्ट करना जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के जितने भी वोटर कार्ड हैं उनमें बहुत ज़्यादा करेक्शंस हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, और जिनको पता भी है बट उनके वोटर कार्ड में करेक्शंस जो हैं वो सही नहीं होती है। लेकिन आज हमारे साथ इन चीज़ों पर बात करेंगे, बिल्कुल ये खास बात होगी और लोगों की इंटरेस्ट का ये टॉपिक है कि किस तरह से लोग अपने वोटर कार्ड में जितनी भी करेक्शंस हैं, जैसे उनका नाम गलत है, उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, उनकी एज गलत है, उनका एड्रेस गलत है, वो किस तरह से ये सारी चीज़ों को जो है वो ठीक करा सकते हैं। मेरे साथ नोडल ऑफिसर स्वीप हैं मिस्टर अख्तर हुसैन काजी हैं, इनसे बात करते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो टॉपिक है इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। सर, मुझे ये बताइए कि लोगों को ना एक दिक्कत आती है, उनके वोटर कार्ड में उनका नाम पता कुछ ना कुछ गलत रहता है, लेकिन फॉर्म नंबर 6 जो होता है वो होता है नया वोटर बनाने के लिए, नया वोटर कार्ड बनाने के लिए। कौन सा ऐसा फॉर्म फिल करें जिनसे उनके नाम की, पते की, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन जो है वो आसानी से हो सकती है? जी मैडम, सही बोला आपने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल समरी रिवीजन की ऑर्डर्स इशू हुए हैं जो 25 जुलाई 2024 से लेकर 9 अगस्त 2024 तक चलेगा। स्पेशल समरी रिवीजन का मतलब ही यही है कि जो फ्रेश वोटर्स हैं, जो अभी वो 18 साल के हो चुके होंगे 1 जुलाई 2024 को, वो अपना वोट रजिस्टर करें एज फ्रेश वोटर। इसी दौरान, इसी समरी रिवीजन के दौरान किसी भी आदमी का जो वोटर आईडी में कोई मिस्टेक हो, कोई करेक्शन की ज़रूरत हो, जैसे रेजिडेंस चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आधार नंबर चेंज हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक करने का सही टाइम एसएसआर के दौरान ही है, यानी यही 15 दिनों में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल था कि कैसे और कहाँ करें, तो इसमें 3 जगहों पे ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बीएलओ के पास जाकर फॉर्म नंबर 6 फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म नंबर 8 किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन के लिए, चाहे वो रेजिडेंस हो, स्पेलिंग हो, वोटर मार्किंग हो, पीडब्ल्यूडी का, तो बहुत तरह के इसमें कवर हो जाते हैं उस फॉर्म 8 में। तो वो अपने बीएलओ के पास हार्ड कॉपी देकर वो अपनी करेक्शन कर सकते हैं या फ्रेश वोटर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा तहसीलदार जो उनका कंसर्न है वहाँ ये फार्म दे सकते हैं और वो वहाँ भी ये चीज़ें फ्रेश वोटर रजिस्ट्रेशन और करेक्शन भी करा सकते हैं। उसके अलावा एसडीएम लेवल या एसआर लेवल के जो ईआरओज होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, वो डिजिग्नेटेड हैं, वहाँ फार्म दे सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के लिए इस ऑफिस ने डिजिग्नेट किए हैं एआरओ स्पेशली। जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो स्पेशली ये फॉर्म डेडिकेटेड एआरओज के ज़रिए भर सकते हैं। उसके अलावा गांव लेवल पे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बनाए गए हैं। बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उस एरिया के, उनका एक ग्रुप है। गांव के प्रधान भी उसका हिस्सा हैं, मौजूद लोग भी उसका हिस्सा हैं, तो वो ग्रुप भी काम कर रहा है। वहाँ भी ये अवेयरनेस दी जा रही है और वो लोग उनके ज़रिए भी मदद लेकर वो फॉर्म बीएलओ के पास देकर अपना फ्रेश वोटर रजिस्ट्रेशन या कोई भी करेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन मोड पे सबसे आसान तरीका है, जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, वो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, मोबाइल ऐप, दोनों पे चलती है। वो गूगल स्टोर पे भी, इस पे प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल स्टोर पे भी है। तो वो 2-3 मिनट में डाउनलोड करके उस पर भी फार्म फैसिलिटी है। उसके अलावा ECI का स्पेशल पोर्टल है इसके लिए, voters.eci.gov.in। ये पोर्टल पे भी जाकर लोग अपना फार्म भी भर सकते हैं और ई रिसीप्ट दिखाकर उस पर ऑटोमेटिकली कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी अपने पास अगर रखेंगे तो उस पर दिखा सकते हैं अपने बीएलओ को कि हम ऑनलाइन ये कर चुके हैं। तो ये फार्म कहाँ मिलेंगे? फार्म बीएलओ से मिलेंगे, वोटर हेल्पलाइन पे से मिलेंगे, हमारे वेबसाइट से मिलेंगे और पोर्टल्स भी पे अवेलेबल हैं। सर, एज ए नोडल ऑफिसर स्वीप, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, कितना बढ़ चढ़ कर भाग लें? क्योंकि अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो लोग पीछे ना रह जाएं इसमें पार्टिसिपेट करें। डेमोक्रेसी जहाँ भी कहीं है दुनिया में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वोटर ही डिसाइड करता है। और ये इतना बड़ा राइट है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोनार्की को ख़त्म करने की जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उससे ज़्यादा और किसी पे नहीं लड़ी गई हैं। तो मोनार्की का सिस्टम ख़त्म करके डेमोक्रेसी की तरफ आना, और वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया एक बिगेस्ट भी है और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है। तो अगर हमारी जैसी डेमोक्रेसी में भी
लोगों को वोटिंग की अहमियत की जागरूकता ना हो तो वो इससे बड़ा हमारे कमज़ोरी क्या होगी। तो वोट हमारा फंडामेंटल राइट है, वोट ही सबसे बड़ा राइट है जो दूसरे राइट्स को भी जन्म देता है। तो वोटिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जो हमारे 18 साल के हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यूथ्स हैं जो 18 साल के 1 जुलाई को 2024 को हो चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना वोट बनाएं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इवन हमने उनके लिए फैसिलिटी कॉलेजेस में रखी है, स्कूलों में रखी है, फार्म पकड़ने की यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे रखी है। उसके अलावा जो हमारे वो लोग हैं जैसे अभी पहले क्वेश्चन में आपने पूछा था कि जिनकी करेक्शंस का छोटा सा मसला है और वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का पेरेंटेज मिस्टेक है, किसी का वोटर ये क्या बोलते हैं आधार कार्ड गलत है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फार्म 8 का यूज़ करें। वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्टल से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मैंने बताया तहसीलदार, BLO, ERO के ज़रिए भर सकते हैं। तो उसका प्रॉपर रिसिप्ट करके वो अपने पास रख के वो उसका फॉलोअप भी करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि वो अगर फार्म 8 प्रॉपर सही जगह पे गया होगा तो वो करेक्शनें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नोडल ऑफिसर स्वीप मिस्टर अख्तर हुसैन काजी, जिन्होंने आप लोगों को बताया कि आपको फॉर्म 6 का इस्तेमाल उन्हें करना है जिन्हें अपने आप को एनरोल करना है, जो न्यू वोटर है, लेकिन फॉर्म 8 का इस्तेमाल उन लोगों को करना है जिन्हें करेक्शन करवानी है, और करेक्शन करवाने वाले लोगों को सही तरह से अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए इस बार वो अच्छे से जानकारी ले। फॉर्म 8 को जो है वो आप मोबाइल के ज़रिए भी जो है अपने आप को करेक्ट करा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, वहाँ पर नेटवर्क जैसी फैसिलिटीज़ बहुत कम है, आप अपने BLO के पास, तहसीलदार के पास या वहाँ पर जाकर आप जो है वो फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म 8 की अगर हम बात करें तो आप अपने नाम का पता, आपका आधार नंबर, किसी भी चीज़ की करेक्शन हो आप करा सकते हैं, ताकि इस बार जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाएँ आपके पास एक फुल फ्लेज्ड वोटर कार्ड हो जिस पर कोई भी करेक्शन ना हो और आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।